वाई यू चूज़ MSRIT? यहाँ पे करिकुलम कैसा होता है? यहाँ पे पढ़ाई को लेके किस तरह का माहौल है? स्ट्रिक्ट है पढ़ाई को लेके या फैकल्टीज़ के बारे में कुछ बताओ। अगर कोई बच्चा स्टार्टअप करना चाहता है तो क्या उसको कॉलेज सपोर्ट करती है, और सपोर्ट करती है तो क्या फंडिंग वगैरह मिलती है कॉलेज की तरफ से? कि यहाँ पे कोडिंग कल्चर कैसा है और कोडिंग के लिए क्या क्लब्स वगैरह बनाते हैं, हैकाथॉन होता है या नहीं होता है? अटेंडेंस को लेके क्या है यहाँ पे, कितनी % अटेंडेंस होनी चाहिए? अभी तक आपने क्या मतलब एक्सपीरियंस किया फेस्ट को लेके? इंटर्नशिप को लेके क्या है आपका? अभी तक इंटर्नशिप हुआ है आपका या नहीं हुआ है? तो लैब फैसिलिटीज़ का क्या रहता है? ओनली थ्योरी थोड़ी पढ़ा रहे हैं आपको या प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं? प्लेसमेंट को लेके कुछ आइडिया होगा आपका कि हमारा एवरेज प्लेसमेंट इतना लग ही जाना है, और ये कॉलेज ऐसा क्या करा रहे हैं जो अदर कॉलेज नहीं करा रहे हैं और उनकी प्लेसमेंट ख़राब जा रही है और इनकी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा जा रही है? तो ये सब सवालों का जवाब हम लेंगे स्टूडेंट से। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, ठीक है? चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जान लेते हैं इंट्रोडक्शन कि कहाँ से हैं भाई और क्या नाम है आपका? My name is Bhavna. I'm from Bangalore, born and brought up, and I live just a few kilometers away from this college. It's very nearby to my home. ओके, आप बताओ आपका क्या नाम? माई सेल्फ अक्षत जोशी। मैं यूपी से हूँ बट यहाँ पे 17 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि वाई यू चूज़ MSRIT? First, it's because my brother studied here as well, and it's very nearby to my home. And I've heard good reviews about it with respect to placements, and it's not that strict comparatively. And I wanted that. I wanted a college experience, a good college life experience. So. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि यहाँ पे आप बताओ कि यहाँ पे करिकुलम कैसा होता है? यहाँ पे पढ़ाई को लेके किस तरह का माहौल है? स्ट्रिक्ट है पढ़ाई को लेके या फैकल्टीज़ के बारे में कुछ बताओ। पढ़ाई जो होती है, पढ़ाई तो सही होती है बट लाइक करिकुलम जो है थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं। लाइक जैसे कुछ फर्स्ट ईयर से ही अगर लाइक कुछ नई चीज़ें पढ़ाना शुरू कर दे, कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर दें, क्योंकि लाइक हमारे को इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के कोर्सेज करा रहे थे बट उसका लाइक ज़्यादा अभी लाइक बताया नहीं है क्या है करके। और रही बात स्ट्रिक्टनेस की, कॉलेज उतना स्ट्रिक्ट है नहीं। लाइक तुम कभी भी बंक मार के जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट एंड में लाइक अटेंडेंस जब इफेक्ट होती है तब लाइक हाँ टीचर्स फिर तुम्हें लाइक वो करेंगे जो लाइक नॉर्मल वो होता है वो रहता है। लाइक देखो, strict fashion, when it comes to fashion, certain colleges ना they are very strict about certain dress codes. ड्रेस कोड से मैंडेटरी हो जाता है। Yeah. So compared to other colleges, I feel they are a little bit free with things like that. But then strict, every college is strict यार. Even they are saying कि हाँ you have to maintain this much attendance. अब करो ना करो ये आप पे डिपेंड करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा स्टार्टअप कल्चर के ऊपर, कि अगर कोई बच्चा स्टार्टअप करना चाहता है तो क्या उसको कॉलेज सपोर्ट करती है, और सपोर्ट करती है तो क्या फंडिंग वगैरह मिलती है कॉलेज की तरफ से, वो बता दो आप। Okay, they did support when we had our freshers orientation. They did, ask us certain questions and say if you guys do have such startup ideas, you can share. And then there are certain clubs that are made inside the college. But since we are first year students, first sem abhi, so we don't know much about it yet. But as far as I've heard from the seniors, it's there. There are certain clubs that are supported by the college. ओके, कुछ अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फंडिंग वगैरह कुछ कॉलेज की तरफ से ऐसा सीनियर को कुछ मिला हो आपके नॉलेज में? नहीं, मेरी नॉलेज में अभी तक तो पता नहीं है। आपको पता नहीं है, लेकिन ऐसा तो होता होगा ना, क्योंकि इतने ब्रांड कॉलेज हैं तो फंडिंग वगैरह तो देती होगी। एक पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड theses, right? You can publish these. They say that PhD people also publish theses, right? But that is a different thesis, and this anybody can publish theses. So if you have a paper under your name, the college has promised to give you 10K per paper. So this is something that I wanted to share. Thesis paper करके you can research about it. Research paper, review paper. If you have a paper under your name, the college has promised to pay 10K per paper. ओके, इट्स वेरी अच्छी बात है कि 10,000 रुपये पर पेपर मिलते हैं बच्चे को। नेक्स्ट थिंग जो हमारा रहेगा वो कोडिंग कल्चर के ऊपर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कोडिंग कल्चर कैसा है, और कोडिंग के लिए क्या क्लब्स वगैरह बनाते हैं, हैकाथॉन होता है या नहीं होता है? वी हैव क्लास ग्रुप्स है हमारे, जिसमें भेजते रहते हैं इन्फॉर्मेशन कि ये हैकाथॉन चल रहा है, ये क्लब है, ज्वाइन कर लो करके. बट दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दैट, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग so far. But I have to say this college prioritizes more on the academics than extracurriculars, right? Because our freshers day was first of all postponed because of internals. Okay. So सबको like बहुत बुरा लगा उस बात पे. So they prioritize academics
academics first before extracurriculars. ठीक है। जैसे कि मैं थोड़ा सा अटेंडेंस के ऊपर बात कर लेता हूँ कि आपने भी बताया कि इसको डिटेन कर दिया गया था, तो अटेंडेंस को लेके क्या है यहाँ पे, कितनी % अटेंडेंस होनी चाहिए वो आप बताओ। ओरिएंटेशन जब हुआ था उस समय कहा था कि लाइक मिनिमम परसेंटेज चाहिए होगी 85%, बट लाइक उनका लाइक जो ऑटोनॉमस लाइक जो बैंगलोर यूनिवर्सिटी की साइड से है वो 75% है, बट इन्होंने अपनी तरफ से 85 कहा था, बट ओवरऑल जो है 75 है। अगर तुम्हारा 75 से कम है तो फिर तुम्हें डिटेन कर देंगे, तुम्हें एग्ज़ाम लिखने नहीं देंगे। एग्ज़ाम दिखने नहीं देंगे, ओके। Attendance अभी लाइक दे आर टेकिंग इट ऑनलाइन, सो ऐप बना दिया है जिसपे दे कांट रियली फॉर्ज अटेंडेंस नाउ। बिफोर यू नो टीचर्स कैन मार्क अप, गिव प्रॉक्सी, वो सब नहीं चलेगा बिकॉज इट्स ऑनलाइन, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, सो प्रॉक्सी नहीं लगा सकते आप। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एप्लीकेशन बनाया हुआ है इनका अटेंडेंस के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि पढ़ाई लिखाई की तो बहुत बात हो गई, अब थोड़ा सा मौज मस्ती की तरफ चलते हैं। अभी तक आपने क्या मतलब एक्सपीरियंस किया फेस्ट को लेके? फेस्ट एज फार एज आई हैव हर्ड सीनियर से जो सुना है मैंने, वो बोलते हैं कि फेस्ट उतना होता नहीं है रामैया में। रामैया इज़ नॉट नोन फॉर फेस्ट, बट फ्रेशर्स डे होता है, अनऑफिशियली होते हैं, वो सब होता है, बट ऑफिशियली तो फेस्ट उतना नहीं करते। दे डोंट पुट दैट मच एफर्ट्स इनटू फेस्ट इन दिस कॉलेज। जैसे हम अगर नॉर्थ साइड के कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे फेस्ट के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को बुला रहे हैं कॉलेज वाले? Because this is a very huge institution, right? So there are different blocks, different departments. So for degree department, the fest is not that big, but for others like I guess IT, that is the engineering department, they do have fest, and other BSc courses they have certain fests. So we are allowed to that, but then we are again considered as outsiders. नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि इंटर्नशिप को लेके क्या है आपका, अभी तक इंटर्नशिप हुआ है आपका या नहीं हुआ है? इंटर्नशिप को लेके प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप दोनों की बात करूँगा मैं। पहले जो था सेकेंड और थर्ड ईयर से शुरू होती थी इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स, बट इस साल एक अच्छी चीज़ की है कि अगर तुम फर्स्ट ईयर में भी हो तब भी तुम लाइक यू कैन अप्रोच योर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स इफ़ यू हैव इनफ स्किल्स, इफ़ यू हैव लाइक स्टडीड, लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग साइडवेज एंड ऑल, सो लाइक दैट्स अ वेरी गुड दिस थिंग। और इंटर्न प्लेसमेंट्स में मिनिमम जो बेस सैलरी कहा था इन्होंने 10 LPA to 12 LPA तक का है। ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हो यहाँ पे, तो लैब फैसिलिटीज़ का क्या रहता है? ओनली थ्योरी थोड़ी पढ़ा रहे हैं आपको या प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं? Practical भी करा रहे हैं डेफिनेटली। वी हैव every 3 days, right? Every 3 days we have lab and the other 3 days theory. So we definitely have labs every 3 days. It's compulsory. और लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि प्लेसमेंट को लेके आपका क्या है? अभी आपने प्लेसमेंट को लेके कुछ आइडिया होगा आपका कि हमारा एवरेज प्लेसमेंट इतना लग ही जाना है ऐसे? Ramaya is known for placements. I've heard from seniors. A lot of my cousins have studied here. My brother has studied here. So everybody says that placements very good here. You just have to have a good percentage and you know that you are placed. There are companies like Wipro that approach this college. Ramaya has a very good tie-up with lots of companies. I think alumni network is very strong because this college is a very old college in Bangalore. Okay, तो कंपनीज़ के तो होंगे ही, टाइप्स होंगे ही, ठीक है। कैंपस को लेके रेस्ट्रिक्शंस कैसा है यहाँ पे कि टाइम पे आना है, अगर टाइम थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गए तो आपको कैंपस में एंट्री नहीं दिया जाएगा, ऐसा करके कुछ? 5 मिनट्स का अलाउंस है हर क्लास के लिए, लाइक अगर तुम 5 मिनट से ज़्यादा लेट हो गए तो फिर दे वोंट अलाउ यू इनसाइड। कैंपस के अंदर यू आर अलाउड, क्लास के अंदर यू आर नॉट अलाउड इफ़ यू आर लेट। कैंपस तो एज यू कैन सी इज़ प्रीटी ह्यूज, सो you can be inside the campus, people are allowed, but there's no such restriction. Campus life is pretty good. आप 2 ऐसे प्रोज बताओ रमैया के बारे में जो आपको अच्छा लगा हो, और 2 ऐसे कॉन्स बताओ जो रमैया को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। Okay, Ramaya first of all is all about brand, right? So if you say you are studying in MSRIT, it itself, it's a very huge brand. So people recognize the institution, you can be proud about it, and you can at least find 5 people on the street who study from Ramaya. It's everywhere, and that's a pro. And another pro I'd have to say, as I said, they are not that strict. So for people who have to score also, this is a good institution. Since it's become autonomous now, scoring will become easy, right? And the cons here, I have to say, they have to improve their extracurricular part and fest, man, यार fest तो चाहिए यार, टेस्ट चाहिए इनको, तो आप थोड़ा सा fest please improve करो please. और उसके अलावा I guess teachers are pretty friendly, I like that part, but then again they have to be strict while interviewing teachers. Some of them are not qualified enough to be teachers and yet they are. But then some are really good, some are bad. ओके मतलब बहुत सारे अच्छी चीज़ें हैं, और फेस्ट को लेके थोड़ा सा इनका नाराज़गी है
कि फेस्ट होनी चाहिए कॉलेज में। तो चलो ठीक है, वीडियो को हम यहीं पे लास्ट करते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद रमैया के बारे में कुछ भी पूछना हो सकता है मैं इनका लिंक्डइन अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ठीक है, जहाँ से आप इसको डायरेक्टली मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो, या डायरेक्टली कुछ कॉलेज के बारे में पूछना है तो आप मेरे से भी डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही, और आप बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यस। हमारा रहेगा कि प्लेसमेंट को लेके आपका क्या है, अभी आपने प्लेसमेंट को लेके कुछ आइडिया होगा आपका कि हमारा एवरेज प्लेसमेंट इतना लग ही जाना है ऐसे। Ramaya is known for placements. I've heard from seniors. A lot of my cousins have studied here. My brother has studied here. So everybody says that placements very good here. You just have to have a good percentage, and you know that you are placed. There are companies like Wipro that approach this college. Ramaya has a very good tie-up with lots of companies. I think alumni network is very strong because this college is a very old college in Bangalore. Okay, तो कंपनीज़ के तो होंगे ही, टाइप्स होंगे ही, ठीक है। कैंपस को लेके रेस्ट्रिक्शंस कैसा है यहाँ पे कि टाइम पे आना है, अगर टाइम थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गए तो आपको कैंपस में एंट्री नहीं दिया जाएगा, ऐसा करके कुछ? 5 मिनट्स का अलाउंस है हर क्लास के लिए। लाइक अगर तुम 5 मिनट से ज़्यादा लेट हो गए तो फिर दे वोंट अलाउ यू इनसाइड। कैंपस के अंदर यू आर अलाउड, क्लास के अंदर यू आर नॉट अलाउड इफ़ यू आर लेट। कैंपस तो एज यू कैन सी इज़ प्रीटी ह्यूज, सो यू कैन बी इनसाइड द कैंपस, पीपल आर अलाउड, बट देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन। कैंपस लाइफ इज़ प्रीटी गुड। आप दो ऐसे प्रोज बताओ रमैया के बारे में जो आपको अच्छा लगा हो, और दो ऐसे कॉन्स बताओ जो रमैया को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। Okay, Ramaya first of all is all about brand, right? So if you say you are studying in MSRIT, it itself, it's a very huge brand. So people recognize the institution, you can be proud about it, and you can at least find 5 people on the street who study from Ramaya. It's everywhere, and that's a pro. And another pro, I'd have to say, as I said, they are not that strict. So for people who have to score also, this is a good institution. Since it's become autonomous now, scoring will become easy, right? And the cons here, I have to say, they have to improve their extracurricular part and fest, man, यार fest तो चाहिए यार, टेस्ट चाहिए इनको, तो आप थोड़ा सा fest please improve करो please। और उसके अलावा I guess teachers are pretty friendly, I like that part, but then again they have to be strict while interviewing teachers. Some of them are not qualified enough to be teachers and yet they are but then some are really good, some are bad. ओके, मतलब बहुत सारे अच्छी चीज़ें हैं, और फेस्ट को लेके थोड़ा सा इनका नाराज़गी है कि फेस्ट होनी चाहिए कॉलेज में। तो चलो ठीक है, वीडियो को हम यहीं पे लास्ट करते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद रमैया के बारे में कुछ भी पूछना हो सकता है मैं इनका लिंक्डइन अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ठीक है, जहाँ से आप इसको डायरेक्टली मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो, या डायरेक्टली कुछ कॉलेज के बारे में पूछना है तो आप मेरे से भी डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही, और आप बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यस।